अगर 2026 में आप भी मेटा एड्स का यूज वही ओल्ड स्कूल और बोरिंग तरीके से कर रहे हो ना, देन यू लैंडेड ऑन द राइट वीडियो। बिकॉज पिछले 2-3 महीने से न जाने कितने सारे एआई टूल्स का इंटीग्रेशन हो चुका है और मेटा ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर इतने सारे अपडेट्स लॉन्च कर दिए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो अपडेट्स मेटा एड्स से रिलेटेड आए हैं ना, ये इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज कर चुके हैं। बिकॉज अब मेटा एड्स ना उस तरीके से काम नहीं करता जो वो 3 से 4 साल पहले करता था। एंड ट्रस्ट मी, इन अपडेट्स की वजह से ना मेटा एड्स की जो पूरी इंडस्ट्री है वो चेंज हो चुकी है। एंड अगर आप अभी अडैप्ट नहीं करते हो ना, तो आप काफी ज्यादा पीछे छूट जाओगे। बिकॉज 3 से 4 महीने पहले तक आप जिस तरीके से अपने फेसबुक एड्स रन कर रहे थे ना, वो भी पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। इस वीडियो में ना मैं आपको 6 ऐसे अपडेट्स बताने वाली हूँ जो बहुत ही गॉड लेवल के हैं। मेक श्योर करना कि आप लास्ट वाला अपडेट सुन के जाओ, क्योंकि वहाँ मैंने बताया है कि मेटा के एक्चुअल ऑफिशियल्स क्या बता रहे हैं कि मेटा एड्स में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे फीचर की जिसने लिटरली मेटा एड्स मैनेजर को पूरा ऑटोमेट करने में हेल्प किया है। एंड ऑल्सो ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हो सकता है, दैट इज क्लॉड एआई। अब मेटा एड्स मैनेजर के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। एंड अगर आपको कोई कैंपेन मैनेज करना हो, कोई कैंपेन डिलीट करवाना हो, एडिट करवाना हो, ऑडियंस टारगेटिंग करवानी हो, एंड सबसे ज्यादा मैनुअल वर्क जिसमें आता था कि आपको हर एक एड क्रिएटिव में 5 एड कॉपीज लिखनी पड़ती थी, उस चीज को ऑटोमेट करवाना हो, तो अब आप वो क्लॉड एआई का यूज करके कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज पहले जो लोग क्लॉड एआई का यूज कर रहे थे एड्स मैनेजर में, कई लोगों के अकाउंट बैन हो जा रहे थे। एंड द रीजन वाज सिंपल, मेटा ने उसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था। बट अभी रिसेंटली में मेटा ने अनाउंस कर दिया है कि आप मेटा एड्स मैनेजर के एमसीपी को डायरेक्टली क्लॉड से कनेक्ट कर सकते हो एंड क्लॉड का यूज करके अपने एड्स मैनेजर में ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। अब इसका सिंपल सा प्रोसेस है, आपको क्या करना है, ये वाला जो यूआरएल है इसको कॉपी करना है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, या फिर मैं मेटा का ब्लॉग भी ऐड कर दूंगी ताकि आप पढ़ सको कि ये एक्चुअली में है किस बारे में। एंड उसके बाद आपको क्लॉड पर जाना है, कस्टम कनेक्टर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सिंपल सा एक नाम दे देना है अपने कनेक्टर का, जैसे मेटा एड्स, एंड ये वाला जो यूआरएल है इसे पेस्ट कर देना है। आप अगर कनेक्ट पर क्लिक करते हो तो आपको अपने एड्स मैनेजर का लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है और आप डायरेक्टली क्लॉड को अपने एड्स मैनेजर से कनेक्ट कर ले जाते हो। अब देखो, एक्चुअली में क्वेश्चन ये आता है कि आपने इसका कनेक्शन तो कर लिया है, बट एक्चुअली में इसे यूज कैसे करना है। अब देखो, इसका सबसे पहला यूज केस होता है अपने एड्स मैनेजर को सही तरीके से ऑटोमेट करना, लाइक कैंपेन एडिट करना, कैंपेन को ड्राफ्ट करना, किसी कैंपेन को डिलीट करवाना। एंड इन केस आपके मल्टीपल कैंपेन्स लाइव हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है, आपको ढूंढने पर नहीं मिल रहा है, तो उन्हें फाइंड आउट करवाना। दूसरा होता है ऑडियंस टारगेटिंग के लिए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या ऑडियंस टारगेट करनी है, कैसे करनी है, कौन सी ऑडियंस थोड़ी रेयर है, तो क्लॉड एआई ये हेल्प करेगा आपकी कि आप उस चीज को ऑटोमेट कर सको। तीसरा होता है आपके एड क्रिएटिव्स को डिकोड करना। आप जो भी फाइल अपने एड्स मैनेजर पर अपलोड करोगे, क्लॉड एआई उसको प्रॉपर्ली एक्सेस करके बता देगा कि वो एड क्रिएटिव है किस तरीके का। एंड फोर्थ यूज केस होता है अपनी एड कॉपीज और ये जो बेसिक मैनुअल वर्क होता है ना, उसको ऑटोमेट करने का। एंड अगर आपने अभी तक क्लॉड एआई और मेटा एड्स मैनेजर को कनेक्ट नहीं किया है तो अभी कर लो, बिकॉज कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड ये जो मैं अगला अपडेट बताने जा रही हूँ ना, मुझे मतलब आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज बहुत ही ज्यादा क्रेजी अपडेट है। किसी ने अभी तक आपको ये चीज नहीं बताई है, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेटा ने अपने व्हाट्सएप में स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए बिजनेस एआई लॉन्च कर दिया है। एंड सबसे पहले सुनो, ये करता क्या है। आपको अपने व्हाट्सएप बिजनेस के अकाउंट पर जाना है, वहां पर आपको बिजनेस एआई का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको सिंपली अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग, आपकी वेबसाइट, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी डेटा आप इसको देना चाहते हो वो सारी चीजें अपलोड कर दो। ये जो एआई है ना, ये आपके बिजनेस के हिसाब से प्रॉपर्ली ट्रेन हो जाएगा। एंड इसके बाद आप पता है क्या कर सकते हो, अपने लिए ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। जैसे पहले अगर हमें अबैंडन्ड कार्ट रिकवरी, कस्टमर के रिप्लाईज देने के लिए, इन सब चीजों के लिए पेड प्लेटफॉर्म्स का यूज करना पड़ता था जहाँ पर आप ऑटोमेशन सेट कर देते, वो डायरेक्टली अब आपके व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में आ गया है और आप वहीं से डायरेक्टली इनेबल कर सकते हो। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में हो तो आपके कस्टमर के फर्स्ट रिप्लाई से लेकर उसे सेल में कन्वर्ट करने तक का पूरा प्रोसेस आपका ये एआई हैंडल करेगा चैट्स करके। एंड अगर आप लीड जनरेशन में हो तो कस्टमर की क्वेरीज का रिप्लाई करना, उसे सही तरीके से सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करना, ये सब कुछ आपका बिजनेस एआई करके देगा। मतलब आप व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर ही खुद का एक एआई ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो जो 24/7 लाइव रहेगा और आपके कस्टमर्स का रिप्लाई करेगा। एंड ये बहुत ही क्रेजी चीज होने वाली है, बिकॉज हम सबको पता है कि आज के टाइम पर सबसे अच्छी रिटेंशन मार्केटिंग
सबसे सही तरीके से आपको ऑडियंस को अगर कैप्चर करना है तो वो व्हाट्सएप पर होता है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर कोई व्हाट्सएप यूज करता है। एंड अगर आप वहां पर सही तरीके से एआई ऑटोमेशन सेट कर लेते हो, मान लो आप एड्स रन कर रहे हो जहां पर लोग व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं, तो वहां पर आपका सिस्टम पूरी तरीके से ऑटोमेट हो जाएगा, जो लिटरली आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये फीचर आपको टूल्स के सेक्शन में मिल जाएगा बिजनेस एआई का। अगर नहीं मिल रहे हैं तो ये धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है, सबके बिजनेस अकाउंट्स में आ जाएगा। एंड अभी रुको, अभी जो एक और अपडेट मैं बताने जा रही हूँ ना, वो भी काफी ज्यादा क्रेजी है, बिकॉज मेटा ने ना एआई पिक्सल और वन क्लिक कैपी सेटअप इंस्टॉल कर दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, कन्वर्जेंस एपीआई एक ऐसा सेटअप है जहां पर आप अपनी वेबसाइट और मेटा एड्स मैनेजर को डायरेक्टली सर्वर का एक्सेस देते हो, ना कि क्रोम ब्राउजर का। तो आप सही तरीके से डेटा ट्रैक कर पाते हो, सही तरीके से कन्वर्जन ट्रैक होती है, एंड अल्टीमेटली आपको बेटर रिपोर्टिंग मिलती है। बेटर रिपोर्टिंग होती है तो मेटा सही तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, एंड अल्टीमेटली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। पहले क्या होता था, अगर आपको अपने एड्स मैनेजर पर कन्वर्जन एपीआई सेटअप करना है ना, तो या तो आपको किसी डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, या तो आपको किसी एक्सटर्नल टूल की जरूरत पड़ेगी जो आपको सेटअप करने में हेल्प करेगा। लेकिन अब मेटा ने वन क्लिक कैपी सेटअप लॉन्च कर दिया है। आप अपने एड्स मैनेजर में कन्वर्जन एपीआई के ऑप्शन में जाओ, आप क्लिक करो और आप सिर्फ एक क्लिक के अंदर अंदर अपना कैपी सेटअप कर सकते हो। एंड मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मेटा ने ही लॉन्च की थी, जो लोग पिक्सल और कैपी का साथ में यूज करते हैं ना, उनको 17 to 18% कम कॉस्ट पर रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपने ये अभी तक नहीं किया है तो गो डू इट राइट नाउ। अब बात करते हैं पिक्सल एआई की। अब पिक्सल बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा कोड है जो आप अपनी वेबसाइट पर डालते हो ताकि डेटा ट्रैक हो सके। अब मेटा ने उस पिक्सल को एआई पिक्सल कर दिया है, यानी कि अब जो आपका पिक्सल है आपकी वेबसाइट पूरी देख सकता है, उसका कंटेंट रीड कर सकता है, आपके प्रोडक्ट, आपका कैटलॉग, आपकी कितनी इन्वेंट्री है, प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग है, क्या टाइटल है, सारी की सारी चीजें देख सकता है, बिकॉज उसे मल्टीपल एलएलएम मॉडल्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लो मैं ई कॉमर्स में क्लोथिंग ब्रांड का एक एड रन कर रही हूँ, लेकिन मेरा कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, बट उसका एड अभी भी रन हो रहा है, और पिक्सल क्या होगा, वो देख लेगा कि ये वाला प्रोडक्ट तो आउट ऑफ स्टॉक है, जिससे डेड क्लिक्स आ रहे हैं, मतलब कोई बंदा कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। तो पिक्सल आपको हेल्प करेगा अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने में, बिकॉज जब आप स्केल पर एड्स रन करते हो ना, तो कई ऐसी चीजें हैं जो छूट जाती हैं जिसको आप मैनेज नहीं कर पाते हो। अब एक और अपडेट की बात करूंगी जो डायरेक्टली आपको अपने एड्स मैनेजर में एड सेट के सेक्शन में दिखेगा, दैट इज कस्टमर लाइफ साइकिल स्ट्रेटेजी, जहां पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, गेट मोर कन्वर्जन्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या फिर प्री एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं जो आपके कंटेंट्स के साथ ऑलरेडी इंगेज करते हैं, मेटा उनको एड्स दिखाएगा, जिससे आपकी कॉस्ट पर परचेज कम आएगी एंड अल्टीमेटली आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। ये उन बिजनेसेस के लिए है जो बहुत लंबे समय से एड्स रन कर रहे हैं, उनके पास उनके बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा है, वो उससे कस्टम ऑडियंसेस, लुक लाइक ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं एंड उसी के थ्रू नई ऑडियंसेस पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी कस्टमर लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप ज्यादा कन्वर्जन्स लेकर आओ। लेकिन इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि एक्वायर न्यू कस्टमर्स। इसका मतलब क्या होता है, आपका बड़ा बिजनेस हो या फिर छोटा बिजनेस हो, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई ऑडियंस का पूल सिलेक्ट करते हो ना, तो वो पूल कभी ना कभी सैचुरेट हो जाता है, एंड उस सैचुरेशन से बचने के लिए आप बीच बीच में नए कस्टमर्स ढूंढते हो। ऑब्वियसली जब आप कोई नया कस्टमर ढूंढने जाते हो तो वहां पर आपकी कॉस्ट पर परचेज इंक्रीज होती है, बट बेनिफिट ये होता है कि जब आपकी पुरानी ऑडियंस धीरे धीरे सैचुरेट होती है ना, तब तक आपके पास एक नई सेट ऑफ ऑडियंसेस आती है जिनको आप इजीली टारगेट कर सकते हो। तो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर ये वाला मिल रहा है। तो देखो, दो ऑप्शन है। अगर आपको ज्यादा कन्वर्जन्स चाहिए, अपने प्री एग्जिस्टिंग यूजर्स को ही केटर करना है, तो आप गेट मोर कन्वर्जन्स यूज करोगे। अगर आपको एकदम ही नई सेट ऑफ ऑडियंसेस ढूंढनी है तो आप एक्वायर न्यू कस्टमर ऑप्शन चूज करोगे। अब बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट अपडेट की, दैट इज कस्टम ऑडियंस में एक अपडेट आया है। मतलब आप पहले हम क्या करते थे, जब भी आप कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट करते थे तो आप सिर्फ 180 डेज की ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते थे, लेकिन अब मेटा ने ये लॉन्च कर दिया है कि आप सिर्फ 3 महीने की नहीं बल्कि 2 साल की ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। तो अब ना आप अपने पुराने कस्टमर्स का 2 साल का डेटा यूज करके एड्स रन कर सकते हो। मतलब बेसिकली मान लो पिछले 2 सालों में जितने भी लोगों ने आपकी वेबसाइट पर परचेज किया हो, आप उनकी लुक लाइक क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, एंड मेटा ने ये लाया ही इसलिए है ताकि आप अपने पुराने कस्टमर्स को भी सही तरीके से केटर कर सको और उन कस्टमर्स का यूज करके आप कुछ नए कस्टमर्स भी ढूंढ सको। अब देखो, लास्ट वाला ना काइंड ऑफ अपडेट नहीं है, बट मेरी ना रिसेंटली में मेटा के ऑफिशियल से बहुत सारी बातें हुई है,
एंड वो मुझसे सजेशंस ले रहे थे कि मेटा एड्स मैनेजर में क्या चेंजेस करने चाहिए, तब उनकी एक बात मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्राइक की जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहती हूँ। दैट इज, आज के टाइम पर इंडिया में जितने भी लोग एड्स रन कर रहे हैं ना, सबका बजट ऐसा नहीं है कि वो 4 लाख 5 लाख रुपए मंथली स्पेंड कर रहे हैं। सबका बहुत लिमिटेड बजट है जिसमें वो रिजल्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज आज के टाइम पर, अगर आपका लिमिटेड बजट है और आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो सकता है आपके एड क्रिएटिव्स। आप जितना ज्यादा अपने एड क्रिएटिव्स पर फोकस करते हो, आप उतना ही बेटर तरीके से अपने एड स्पेंड को, अपनी ऑडियंस को केटर कर पाते हो। तो मुझे बस ये पॉइंट यहाँ पर ऐड करना था ताकि आपको याद रहे कि अगर ऐसी कोई चीज है जिस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है एज अ स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस, तो वो है आपके लिए एड क्रिएटिव्स। अब देखो, मेटा एड्स में ना बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं, काफी सारे एआई को इंटीग्रेट करके आप अपनी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा बेटर कर सकते हो। एंड मेरा जो मेटा एड्स का करिकुलम था ना, उसमें ना ऑलरेडी 8-10 हजार लर्नर्स हैं, सही तरीके से सीख रहे हैं, और जिन्होंने 2-3 साल पहले भी ये करिकुलम को परचेज किया था ना, वो आज भी सीख रहे हैं, बिकॉज मैं इसे हर मंथ अपडेट कर रही हूँ। एंड अभी रिसेंटली में मैंने कुछ अपडेट्स ऐड किए हैं कि एआई का यूज करके आप अपने मेटा एड्स को फुली ऑटोमेट कैसे करते हो। तो अगर अभी तक आपके पास मेरा करिकुलम नहीं है तो डेफिनेटली जाकर चेक करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको इन अपडेट से लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर करिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग और एआई का इतना अच्छा कंटेंट आपको सिर्फ इस चैनल पर मिलता है।